Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that, so we have a question. State the main difference between thermal power and hydropower plant based on electricity generation. Name two dam projects which were opposed due to problems of rehabilitations of displaced people, damage to the ecosystem, etc. सो यहाँ पर अब सबसे पहले हमें की कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पे की कंसेप्ट में हमारे पास क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो है थर्मल पावर एंड हाइड्रो पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट। सो थर्मल पावर क्या होती है? थर्मल पावर की अगर हम बात करें वो प्रोड्यूस होती है बर्निंग कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन थर्मल जनरेटर। लेकिन हाइड्रो मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो किसकी वजह से ड्राइव होती है, जो कि हाइड्रो टर्बाइन की वजह से ड्राइव होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंसेप्ट है। एक तो हमारे पास है हाइड्रो पावर प्लांट, जिसको जो मेन प्रोडक्शन होता है हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। सेकंड पॉइंट हाइड्रो पावर प्लांट हो गया जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है। सेकंड हमारे पास जिसमें हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किस तरह से करते हैं, जो कि ड्यू टू रनिंग वाटर पावर प्लांट, ड्यू टू रनिंग वाटर। ये रनिंग वाटर की वजह से हम हाइड्रो पावर प्लांट को में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है थर्मल पावर प्लांट। इसमें भी होता तो इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रोडक्शन है। थर्मल पावर प्लांट में जो मेन सोर्स होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है कोल, लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंजप्शन की वजह से। कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस के कंजप्शन की वजह से थर्मल पावर प्लांट होता है। तो यहाँ पे अब मुझे डिफरेंस एक्सप्लेन करना है कि दोनों पॉइंट में डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस में थर्मल पावर प्लांट और सेकंड हम यहाँ पर बात करेंगे साइड बाय साइड हाइड्रो पावर प्लांट। ये हमारे पास क्या है? डिफरेंस। सो थर्मल पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं, जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं पॉइंट। थर्मल पावर प्लांट, सिंपल पॉइंट, थर्मल पावर प्लांट फर्स्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल हम पॉइंट में इसका आंसर देंगे, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। सो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, ये किसकी वजह से होता है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये जो कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू रनिंग वाटर। ड्यू टू रनिंग वाटर। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल होगा इसमें केमिकल एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट इस केस में क्या होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी का कन्वर्जन होता है। सिंपली यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, केमिकल एनर्जी, जो डिफरेंट केमिकल हम यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल की, वो कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सो सबसे पहले इसमें क्या होगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है वाटर रिजर्वर में, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी हुई है डैम में जो स्टोर्ड वाटर है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जैसे वो रन करता है नोजल से, तो काइनेटिक एनर्जी ब्लेड्स को मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आएगी फिर, मैकेनिकल एनर्जी, जो कि टरबाइन को मूव करेगी और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
ये उसके मेन डिफरेंस है। फिर हमारे पास है नेम टू डैम प्रोजेक्ट, तो मुझे डैम प्रोजेक्ट यूज करने जो विच वर अपोज ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन की वजह से जिसको अपोज किया गया था, जो इकोसिस्टम को डैमेज करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो मेन प्रोजेक्ट थे, एक तो हमारे पास होगा टिहरी डैम, और सेकंड हमारे पास है सरदार सरोवर डैम। So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.